फिफ्थ जनरेशन वॉर की सबसे बड़ी मिसाल जिसमें अमेरिका को शिकस्त हुई है वो ट्रंप का जीतना था। वो अमेरिकन कहते हैं हम स्कॉलरशिप देते ही इसलिए टू अमेरिकनाइज्ड योर पीपल। अमेरिकनाइज वो किसको करते हैं? प्रोफेसर्स को, जिसने आके अगली जनरेशन को जो है वो पढ़ाना होता है। ये वॉर विदन है, वॉर विदन। बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाती, अंदर से खोखला करना, डिस्टेबलाइज करना, डिमोरलाइज करना। आर्मी को वो छोड़ देते हैं। आपकी जो हाईएस्ट पोजीशन है पाकिस्तान में, जो टॉप लेवल की ब्रास आपकी बैठती है, फिरका वारियत से वो भी मुबर्रा नहीं है। वो फोर्थ जनरेशन वॉर को नहीं समझते, वो डायरेक्ट फिफ्थ जनरेशन वॉर के ऊपर आ जाते हैं। कोई इसे बयानिए की जंग कह के बात को ख़त्म कर देता है, कोई इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करके जो है वो ख़त्म कर देता है। बयानिए की लड़ाई वो थी कि सुर्ख है या सब्ज़ है एशिया, अला एशिया को सिर्फ कब्ज़ ही थी, तो वो बयानिए की जंग। लड़ाई का मरकज़ सिर्फ बॉर्डर नहीं रहे, मीडिया हाउसेस, लिखने वाले, बोलने वाले, आपके शोरा कराम। जनरेशन गैप, वो जनरेशन गल्फ लेके आए और जो एग्जिस्टिंग आपका कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज हैं वो उसको बदल के रखते हैं। उन्होंने सिस्टम लगा दिया है। अब उनका सिस्टम ये कैलकुलेट कर रहा है कि पाकिस्तान में इतने लोग हैं जो मॉडरेट जहन के हैं, इतने हैं जो शिद्दत पसंद हैं, इतने हैं जो प्रो रिलीजन है, इतने वो हैं जो एंटी रिलीजन है। पाकिस्तान लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, एक दफ़ा टूटने के दोराहे पे आ गया था। आपका GHQ अंडर अटैक आया, आपके जर्नल रैंक के 3 बंदे मारे गए, आपका टोटल 70,000 बंदा मारा गया। एक ये साबित करेगी कि रहील शरीफ नाम का जो जर्नल आपकी आर्मी को मिला, उसने फिफ्थ जनरेशन वॉर के अंदर आपकी मुल्क की तारीख का धारा मोड़ दिया। आपके मदारिस दीन की तालीम नहीं देते, सिर्फ एक फिका की तालीम देते हैं। और वो बंदा जब वहां से निकलता है, वो उस फिका के लिए लड़ने, मरने, झगड़ने पर तैयार होता है। जर्नलों पे बात होती है, फैमिली अफेयर्स पे भी, सियासतदानों पे भी होती है। आपने कभी सुना है कि जो सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कभी इनके मामलात उछले हो, कभी इनकी बात आई है? क्यों? ये चाहते हैं इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट्स के। आपके मीडिया के अंदर इंडियन लॉबी बैठी है, अमेरिकन लॉबी बैठी है। एक लफ्ज़ है नरगसियत, जिसे आप कहें कि एक बड़ा पॉपुलर वर्ड, सॉफ्ट वर्ड, एक ना थोड़ा सा काइंड ऑफ पॉलिटिकल रोमांटिक वर्ड, जिसे आप कह लें कि हर बंदा चाहता है कि वो इसको जाने और इस पर तबसरा कर सके, लेकिन ये इतना आसान है नहीं इसको समझना। पाकिस्तान के जो DG ISPR थे आसिफ गफूर साहब, उन्होंने इसका बड़ा तवातर से ज़िक्र किया था। उसकी वजह ये है कि दुनिया में जिन मुल्कों पर ये मुसल्लत की गई, पाकिस्तान उनमें से आप कह लें कि शायद दुनिया का सबसे पहला मुल्क था। ये बात ठीक है। अब शेख रशीद साहब ने कह दिया कि जी ये हाइब्रिड वार का शिकार है, लेकिन हाइब्रिड वार नहीं है ये। हाइब्रिड वार बहुत पुराना तरीका है, वो नया नहीं है, और ये हाइब्रिड वार नहीं है। हाइब्रिड वार जो होती है उसमें बाकायदा जो है ना मिलिट्री वेपन्स जो हैं वो पूरी शद और मत से इस्तेमाल हो रहे होते हैं। फिफ्थ जनरेशन वॉर को समझने से पहले हमें गलती है हमारे आम तौर पे लिखने पढ़ने वाले, बोलने वाले या CSS के कैंडिडेट वो ये करते हैं कि वो फोर्थ जनरेशन वॉर को नहीं समझते, वो डायरेक्ट फिफ्थ जनरेशन वॉर के ऊपर आ जाते हैं। कोई इसे बयानिए की जंग कह के बात को ख़त्म कर देता है, कोई इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करके जो है वो ख़त्म कर देता है। कोई कहता है जी साइकोलॉजी। अब देखिए, अगर साइकोलॉजिकल वॉर है तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो वर्ल्ड वॉर 2 में भी इस्तेमाल हुए थे। प्रोपोगंडा का जो बानी जिसे कहा जाता है वो तो उस वक्त भी हुआ। तो फिर ये फिफ्थ जनरेशन वॉर क्या है जी?
मतलब जो प्रोपेगेंडा जिसको मैंने अभी कहा वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी आया। तो फिर क्या है बयानिए की जंग। अब जो बयानिए की जंग इसे कह देते हैं, उनको ये सोचना चाहिए, माजरत के साथ हमारा काम है कि एजुकेट करना या करेक्ट एजुकेशन देना। बयानिए की जंग कोल्ड वॉर थी। दो बयानिए थे कि दुनिया में कम्युनिज्म आना चाहिए, वो कहते थे नहीं कैपिटलिज्म रहना चाहिए। अब तो दुनिया में बयानिए का झगड़ा ही ख़त्म हो गया है। चंद एक बातें हैं जिनको वेस्ट प्रमोट करता है, उसमें LGBT है, फेमिनिज़म है, लिबरलिज्म है। चंद बातों के अलावा तो बयानिया ख़त्म हो चुका है। बयानिए की लड़ाई वो थी कि सुर्ख है या सब्ज़ है एशिया, हालांकि एशिया को सिर्फ कब्ज़ ही थी। तो वो बयानिए की जंग थी कि आप क्या है। दुनिया में वेपन जैसे जैसे लीथल होते गए, मिसाल के तौर पे एटॉमिक बॉम्ब जब अमेरिका और रशिया दोनों के पास आ गया तो जंग की नोयत बदल गई। तारीख में पहली दफा सिविलियंस को बाकायदा जंगों का हिस्सा बनाया गया। सिविलियंस वर ट्रेन्ड। वो मर्सेनरीज भी थे, वो आइडियोलॉजिकल भी थे। आप कह सकते हैं कि इसका आगाज़ वियतनाम की वॉर में हुआ। वियतनाम में कम्युनिज्म आ रहा था, चाइना और रशिया फैलाना चाहते थे, अमेरिका रोकना चाहता था। तो अमेरिकन वहाँ पे आए तो पहली दफ़ा उन्होंने वहाँ पर ये इसको लड़ा, या आप यूँ कह सकते हैं कि रशिया और चाइना ने अमेरिका के अगेंस्ट सिविलियंस को खड़ा कर दिया। अपनी आर्मी नहीं भेजी, जितनी कितनी उनकी आर्मी थी नॉर्थ कोरिया वियतनाम की, उनको खड़ा किया गया। फिर ये कहा गया कि कम्बैट नहीं होगा, एम्बुश होगा। एम्बुश ये कि आप घात लगा के बैठे हुए हैं, एक कोई प्लेटून आई है तो आपने उसको उड़ा दिया। फोर्थ जनरेशन वॉर में, कोल्ड वॉर में एक बात और ज़हन में रखने वाली है कि ये लड़ाई मिलिट्री की बजाय सिविलियंस में ज़्यादा लड़ी गई। और लड़ाई का मरकज़ सिर्फ बॉर्डर नहीं रहे, मीडिया हाउसेस, लिखने वाले, बोलने वाले, आपके शोरा कराम और आपके मूवीज़ बनाने वाले, आपके ड्रामा बनाने वाले, इन लोगों के अंदर ये वॉर हो गई। सो फिफ्थ जनरेशन वॉर यकदम से नहीं आई है। अच्छा, अब ये सारा कुछ इस्तेमाल हुआ कब? 45 से लेके 1989 या 90 तक, जब तक रूस टूट नहीं गया। या आप यूँ कह सकते हैं कि अमेरिका ने जो रशिया को हराया, टुकड़े टुकड़े किया, दैट वाज विद द हेल्प ऑफ फोर्थ जनरेशन वॉर। अब जब हमें फोर्थ जनरेशन वॉर का पता चल गया तो हम आगे चलेंगे कि अच्छा फिफ्थ जनरेशन वॉर क्या है। अब फिफ्थ जनरेशन वॉर स्टार्ट होती है जैसे ही रूस टूटता है। रूस टूटता है तो अमेरिका ने अलॉन्ग विद वेस्टर्न एलाइज, जिसमें ख़ास तौर पे फ्रांस, यूके उसके साथ है और बाकी भी चूँकि उसके एलाइज हैं। सबसे पहली बात ये अनअनाउंस थी। फिफ्थ जनरेशन वॉर टोटली अनअनाउंस्ड। उन्होंने नहीं कहा हम अटैक करने जा रहे हैं। लड़ी किन के खिलाफ गई या जिन पर मुसल्लत की गई? दैट वाज मुस्लिम वर्ल्ड। इन पाकिस्तान बीइंग द ओनली न्यूक्लियर मुस्लिम कंट्री वाज द मेजर टारगेट। बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अब आप फिफ्थ जनरेशन वॉर के अंदर एक तो आप आए हैं कि ये अनअनाउंस्ड है, दूसरा ये अनरेस्ट्रिक्टेड है कि किसी तरफ भी जाए। इसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि टोटल कैमोफ्लाज कर दिया जाता है। तो कत्लो गारत, दहशत गर्दी, सिविल वॉर, गवर्नमेंट्स को टॉपल करना कहाँ हो रहा है? मुस्लिम दुनिया में। लेकिन बयानिया क्या है दुनिया का कि मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। सो जो मरे
उन्हीं का आपने नरेटिव उनके खिलाफ एक ऐसा बयान किया कि जी दहशतगर्द भी यही है। 5th जनरेशन वॉर में परसेप्शन की गेम है। मसलन मैं कहता हूं कि सबवर्जन क्या है। जनरेशन वार 1, 2, 3 साल की नहीं होती। इसमें जो इसके जो बानी है ना, दे बेसिकली टारगेट 1 जनरेशन, 15 to 20 ईयर्स की। एक फसल ऐसी आए, अच्छा अब वो फसल ऐसी जो आए वो इतनी, एक तो होता है जनरेशन गैप, वो जनरेशन गल्फ लेके आए और जो एग्जिस्टिंग आपका कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज हैं वो उसको बदल के रखते। अच्छा अब उससे पहले आपके कुछ रोल मॉडल्स हैं, आपके कुछ अकायद हैं। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि मज़हब और ख़ानदानी निज़ाम, ये 5th जनरेशन वॉर में मुस्लिम वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये एक मेजर टारगेट है कि इन 2 सिस्टम्स को निकाला जाए सोसाइटी के फैब्रिक। अब वेस्ट ये कहता है कि ये हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि जी मज़हब बहुत अच्छी चीज़ होती है, ख़ानदानी निज़ाम बहुत अच्छी चीज़ होती है। चूंकि हमारे यहाँ ये सिस्टम, दोनों इंस्टीट्यूशन डिसॉल्व हो गए ऑलमोस्ट, आप भी करते बी लाइक अस अदरवाइज फाइट विद अस, यानी हमारी तरह के हो जाएं, नहीं तो हमसे लड़ें। अब इन्हीं चीज़ों के तहत जो 5th जनरेशन वॉर है उसको मुसल्लत किया। हार्डर टू फाइट, यानी आम जंग से लड़ना इसे मुश्किल है, एंड हार्डेस्ट टू अंडरस्टैंड, नंबर 1। नंबर 2 वो कहते हैं whosoever, wheresoever, whensoever, whatever can be brought under attack, just do it। ये ना देखो कि ये बच्चे हैं, ये ना देखो कि ये बूढ़े हैं, ये ना देखो कि ये इनकी इकोनॉमी है, ये ना देखो कि ये इनकी कोई मोरालिटी है, बस अंडर अटैक ले आए। मिसाल के तौर पे आप अगर गौर करें थोड़ा मॉडरेट ज़हन के होके, तो आपको नज़र आएगा कि पिछले 5 से 10 सालों में जो मोरालिटी का कॉन्सेप्ट था वो हमारी सोसाइटी में बग से उड़ गया है। बिल्कुल आप कह सकते हैं इसको कि पाकिस्तान में फहाशी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसको सोशल मीडिया के ज़रिए किया गया, उसको और किन तरीक़ों से किया गया। अच्छा, इसमें सोशल मीडिया सिंपल चीज़ नहीं है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल होती है। उन्होंने सिस्टम लगा दिया है, अब उनका सिस्टम ये कैलकुलेट कर रहा है कि पाकिस्तान में इतने लोग हैं जो मॉडरेट जहन के हैं, इतने हैं जो शिद्दत पसंद हैं, इतने हैं जो प्रो रिलीजन हैं, इतने वो हैं जो एंटी रिलीजन हैं। उनको फिर उसके मुताबिक जो है वो डील करते हैं। जो ये कहा जाता है ना कि ट्रंप को जितवाया गया हिलरी के मुकाबले में, इट इज़ ट्रू। अब वो कैसे किया गया मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, लोग यही से 5th जनरेशन वॉर समझ जाएंगे। डेटा है, डेटा ये कहता है कि जी ये 40% लोग प्रो ट्रंप हैं, 40% लोग एंटी ट्रंप हैं, 20% जो हैं वो स्विंगिंग हैं, वो इधर भी जा सकते हैं, वो इधर भी जा सकते हैं। उन्होंने जो डेटा लिया फेसबुक से, अब कैपिटलिज्म के कुछ नुकसान तो वैसे बहुत सारे होते हैं। कैपिटलिज्म का सबसे बेहुदा नुकसान ये होता है कि एवरीथिंग हैपन्स टू बी फॉर सेल, क्योंकि नाम ही उसका कैपिटलिज्म है ना। तो रशियन और अमेरिकन ने वो डाटा खरीद लिया, मुंह मांगा कीमत दी गई, उन्होंने जी ओके गो अहेड। अब उन्होंने क्या किया कि इसी सोशल मीडिया के जरिए उन 20% को टारगेट कर लिया। इलेक्शन आता है और हम इमरान खान की बात कर लेते हैं। अब महंगाई भी है, डॉलर भी है, करप्शन उसी तरह है, नए पाकिस्तान में अभी तक कुछ नहीं बदला। लेकिन क्या होगा, वो कंटेंट देना शुरू कर दिया जाएगा जिसमें ये कहा जाएगा देखो यार ये वही बंदा है जो जमाइमा से जिसने वरासत में अपना हिस्सा नहीं लिया और वो करोड़ों पाउंड थे। अच्छा जी, यार ये वो बंदा है जिसके हॉस्पिटल के लिए पैसे कलेक्ट करने के लिए
लेडी डायना आया करती थी, जबकि दीगर सियासतदान अगर पल्ले से भी पैसे देते तो लेडी डायना शायद उन्हें चाय का कप भी ऑफर ना करती। अच्छा, फिर उसके पास क्या है जी? अच्छा, अब उसने बनी गालाक, जिस तरह कहा जाता है कि जी उसने कहा कि मेरे मरने के बाद हुकूमत को दे दिया जाए। अब जब ये स्टफ आएगा तो मैं ये भूलना शुरू हो जाऊंगा कि यार मेरी बावजूद इसके कि प्रमोशन हुई, मेरे पर तो 8,500 टैक्स बढ़ गया है। पहली दफ़ा ये मैं प्रोफेसर हुआ हूँ तो मेरी तो 10%, मैं वो कहेंगे कि नहीं, वो लॉन्ग टर्म चल रहा है, वो भी बुनियाद रख रहा है, वो करप्ट लोगों से लड़ रहा है। अब ये मेरी माइंड मेकिंग हो रही है। दूसरा जो स्टफ है वो दूसरी तरफ से आएगा, उसको मेरे सामने नहीं आने दिया जाएगा। ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया जाता है। अच्छा, यहाँ ज़हन में रखें, साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स ने उनको ये ब्रीफ कर दिया हुआ है कि न्यूट्रल जहन के बंदे को अगर आप हफ्ते में कितनी दफ़ा हिट करेंगे तो वो कन्विंस होना शुरू हो जाएगा। आज अब मैं आपको ये वो बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसकी मदद से ट्रंप को जितवाया गया। अमेरिका की तारीख में इतना अहमक, इतना मखबूतल हवास शख्स आज तक नहीं आया और शायद कभी ना आए, और ये हुआ, ये करवाया गया। इस दफ़ा जो है अमेरिकन, अब चूंकि फेसबुक है उनकी, तो उन्होंने ना रशियंस को पेनिट्रेट करने दिया, ना चाइनीज़ को पेनिट्रेट करने दिया। तो ये 5th जनरेशन वॉर की सबसे बड़ी मिसाल जिसमें अमेरिका को शिकस्त हुई है वो ट्रंप का जीतना था, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त पाकिस्तान के अलावा जो मुल्क शिकार है 5th जनरेशन वॉर का वो इंडिया है। इंडिया को धरा हुआ है इस वक्त चाइना ने। अगर चाइना इसी तरह से स्टेबल रहा, कोई अमेरिकन उस पर अटैक ना कर सके, जिसका मुझे नज़र नहीं आता, तो मेरी राय में 5 से 10 साल के बाद यूरोप का टिल्ट अमेरिका की बजाय, मां सिवाय यूके के, चाइना की तरफ आप देखिएगा हो जाएगा। पाकिस्तान, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, एक दफ़ा टूटने के दोराहे पे आ गया था। आपका GHQ अंडर अटैक आया, आपके जर्नल रैंक के 3 बंदे मारे गए, आपका टोटल 70,000 बंदा मारा गया। चकलाला जो पोस्ट है उस पर अटैक हुआ, आपके इन वन गो वो इतने लोग मारे गए, और ये कहा जा रहा था कि वो इस्लामाबाद के करीब पहुंच गए हैं, वो यहाँ पहुंचने वाले हैं, यहाँ पहुंचने वाले हैं। मुझे याद है कि IB का साबिक डायरेक्टर एक TV पर बैठा कह रहा था जब नेवी कराची पर अटैक हुआ था और एक बड़ा कीमती त्यारा जो है वो तबाह हो गया था, उसने कहा था ये आई एम सॉरी टू से मोर टू कम। सो उस वक़्त हालात पैदा हो गए थे कि पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ हादसा बड़ा हो सकता है। ये बात रियलिटी है। इसमें आपको मशकूर होना पड़ेगा चाइनीज़ का, दे सपोर्टेड यू। सुमरो उनके बंदे बड़े मरे उस दौरान, उनके इंजीनियर, उनके आम लोग जो। अब उन्होंने कुछ ये दासू पर जो हुआ है उस पर तो कोई नाराज़गी का, गुस्से का इजहार किया, लेकिन वो चुप रहे, वो आपकी सपोर्ट उन्होंने जारी रखी। और एक बात, मुशर्रफ, ज़िया या उसको छोड़े, पाकिस्तान की तारीख जब लिखी जाएगी न्यूट्रल तरीक़ों से, ऐन उस तरह जिस तरह आपकी तारीख कहती है कि नहीं, जो ज़िया जो था वो जालिम आदमी था और भुट्टो जो था, भुट्टो साहब जो हैं वो साहब थे, इसी तरह आपकी तारीख ये साबित करेगी कि रहील शरीफ नाम का जो जर्नैल आपकी आर्मी को मिला, उसने 5th जनरेशन वॉर के अंदर आपकी मुल्क की तारीख का धारा मोड़ दिया। इस वक्त 5th जनरेशन वॉर का शिकार इंडिया की आर्मी हो चुकी है। इंडियन आर्मी को डिमोरलाइज किया जा रहा है और वो बड़ी तेजी से हो रहे हैं। आप ट्रैक पे आए, ये चीज़ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को, जिसमें अमेरिका से कहीं ज़्यादा बरतानिया बहादुर का भी इंटरेस्ट है कि नहीं, ये लोग ट्रैक पर नहीं आने चाहिए,
मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपके यहाँ किसी मिनॉरिटी रिलीजन के बंदे को हिट कर दिया जाए, सारा यूरोप अमेरिका आप पर चढ़ दौड़ता है। कभी आपने सुना है कि अमेरिकन जो हमें एड भी देते हैं, असलहा भी देते हैं, उन्होंने कभी आपकी हुकूमत से ये मुतालबा किया हो कि यार करप्शन ख़त्म करो, यार तालीम को तरजीह दो? नहीं। सो रीज़न क्या है कि वो जिस हाल में इस मुल्क को छोड़ के गए हैं, पाकिस्तान व इंडिया को, वो चाहते हैं ये उसी तरह रहे। अगर 5th जनरेशन वॉर से इस खित्ते ने बचना है ना, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनकी जितनी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं ना, ये आपस में एक एग्रीमेंट कर लें कि 1 साल के लिए आपस में नहीं लड़ेंगे, मुल्क के अंदर लड़ेंगे, तो फिर कुछ पता चलेगा। अब मेरी इन 2 लाइनों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। यानी आप ये पकड़ लेते हैं कि यहाँ कुलभूषण यादव छुपा था, अभिनंदन भी आपने गिरा दिया, उनके पाकिस्तान के, लेकिन जब पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा होता है उस वक्त आपकी एजेंसियां कहाँ होती हैं? इतना मतलब इंटरनेशनल लेवल की आपने गेम पकड़ ली, ये आपसे नहीं पकड़े। जब चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ होती है उस वक्त भी आपकी एजेंसियों को एक्शन में आना चाहिए। जब आपके तलीमी अदारों पे झंडे लगे होते हैं मजहबी तंजीमों के जो मज़हब के नाम पे हैं, आपकी एजेंसियों को उस वक्त भी एक्टिवेट जो है वो होना चाहिए। और आखिरी बात जो वो ये जो होती है ना 5th जनरेशन वॉर, चूँकि ये वॉर विदन है, वॉर विदन, बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाती, अंदर से खोखला करना, डिस्टेबलाइज करना, डिमोरलाइज करना। आर्मी को वो छोड़ देते हैं, अवाम की सक्कत ख़त्म कर दो। मुआशी व नफ्सियाती, उन्हें बिल्कुल हाफ डेड हाफ अलाइव वाली पोजीशन में कर दो। आर्मी क्या करेगी? रशिया के साथ क्या हुआ था? एटम धरे के धरे रह गए, आर्मी बैठी की बैठी रह गई, अंदर से टूट गया। सो इज़ द केस इन 5th जनरेशन वॉर कि आप थोड़ा सा इंसाफ, थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ी सी बेटरमेंट आवाम को भी दें। अब इसी का एक टारगेट और होता है 5th जनरेशन वॉर का कि आर्मी और आवाम को ना बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाए, इनको ना आपस में डिस्टेंस पैदा किया जाए। वो जो लव एंड हेट वाला रिलेशन है ना, उसको सिर्फ हेट प्लस हेट रिलेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाए। अंदर से ग्रुप्स को खड़ा किया जाता है। अच्छा, वो ग्रुप्स फिर नॉन इश्यूज को लेते हैं। मसलन NGOs हैं, वो कहती हैं जी ख़वातीन को हकूक़ दो। अच्छा, बंदा पूछता है जी कौन से हकूक़? वो कहते हैं नाच गाना उठना बैठना ये इनके हकूक़ है। बजाय इसके कि वो ये कहें कि औरत को वरासत में हिस्सा दो, औरत पर तलीम लाजम करो, औरत को शादी के वक़्त उसकी मर्ज़ी पूछा जाए। अब असल हकूक़ तो ये बनते हैं। तो वो कहते नहीं, मसलन एक लाइन में बोलने लगा हूं, जो आपका राइट का तबका है वो कहता है कि पर्दा है तो तलीम नहीं देनी, लेफ्ट का तबका कहता है कि तलीम देनी है तो पर्दा वर्दा नहीं होगा। तो मैं ये कहा करता हूं कि पर्दे के नाम पर तलीम से महरूम ना करो, लेकिन तलीम के नाम पर पर्दे से महरूम ना करो। सोसाइटी को पोलराइज कर दिया जाता है। ये मेरा एक हाथ है ना, इसका एक ये पोल है, एक ये पोल है, यानी दरमियान की तो बात ही ख़त्म है। मसलन आपने जो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में कौन कौन सी पोलराइजेशन है? सऊदीया के अंदर एक ही ख़ानदान दहाइयों से, सदी होने वाली शायद होगी है, हुकूमत करता आ रहा है। आप इस चीज़ पर कमेंट करें, एक लॉबी जो मीडिया इंटेलिजेंसिया में बैठी हो फौरन एक्टिवेट हो जाएगी और आपको अपनी पोजीशन डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगी। आप सिर्फ ये कहें कि जी ईरान को चाहिए कि सऊदीया से कुछ सीज़ फायर कर ले और अपने अंदर भी रिफॉर्म्स लाए। वो जो सुप्रीम काउंसिल ये कहती है कि ये बंदा इलेक्शन नहीं लड़ेगा, तो ये थोड़ी सख्ती है जी, वो पूरी लॉबी आपके अगेंस्ट बोलना शुरू कर देगी। एक पोलराइजेशन होगी, सेक्टेरियन पोलराइजेशन, इधर
और इधर। और ये पोलराइजेशन को सिंपल नहीं है सोमरो साहब। कहते हैं, मेरा अपना फिक्र है कि बड़ी सतूर बैनल सतूर कही जाती है। आपकी जो हाईएस्ट पोजीशन है पाकिस्तान में, जो टॉप लेवल की ब्रास आपकी बैठती है, फिरका वारियत से वो भी मुबर्रा नहीं है। मार्क माई वर्ड्स एंड आई स्टैंड माई वर्ड्स। अगर आप मुझसे ये पूछे कि जी प्रोफेसर क्या सबूत है आपके पास, तो मैं आपको कहूँगा आप मेरे सामने कोई ऐसा कमीशन बिठा दें जो इस चीज़ को इंटेरोगेट करके पीनलाइज भी कर सकता हो और बातों को आइंदा रोकथाम कर सकता हो। मैं आपको लोगों के नाम, ओहदे, पोजीशनों के साथ बता दूंगा। सो पहली पोलराइजेशन आपके मुल्क में कौन सी है? सेक्टेरियन। इसका कहाँ से आ रहा है मवाद सारा, बारूद सारा? ईरान और सऊदीया से, नंबर 1। नंबर 2, आपकी सोसाइटी में पोलराइजेशन है लिबरल्स की और मजहबी अकायद रखने, यहाँ पे तमाम मज़ाहब शामिल है। अच्छा, अब हंसी मुझे ये आती है कि लिबरल के अगर आप एग्जैक्ट मीनिंग डॉक्टर साहब डिक्शनरी में देखें ना, तो आपको भी हंसी भी आएगी और रोना भी आएगा। लिबरल का मतलब होता है टू एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट अदर्स। अब लिबरल की जो तारीफ वेस्ट करता है आप ना करें। अच्छा, अब एक वाकया हो गया, वो इस्लामाबाद में हो गया, अब आपकी वो जो सोसाइटी लगी, ये देखो ये लिबरल्स का ये कारनामा, ये देखो। अच्छा, उधर मदरसे की कोई वीडियो आएगी तो वो कहेंगे ये देखो जी इनका, ये देखो जी इनका, ये इनके करतूत है। अब ये आपकी दूसरी पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन को ज़रा नोट की, ये होती है पोलराइजेशन। उल्टे हाथ देखिए, ये मेरे हाथ है ना दो, इनमें फ़र्क है। आपने ये बात की, मैंने ये बात की, लेकिन हम आप एक दूसरे से बात तो कर रहे हैं। अब नोट कीजिएगा, अब ये गैप बढ़ने लगा है, ये गैप बढ़ते बढ़ते यहाँ चला जाएगा, ये पोलराइज हो गया। मीन टू से दे आर नॉट रेडी टू द फेस ऑफ ईच अदर। वो दूसरे का फेस भी नहीं देखना चाहते। अगली पोलराइजेशन पे आइए। अगली पोलराइजेशन है आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी और आम आवाम। आपकी फौज के जवान तो शहीद होते हैं ना, कुर्बानियाँ देते हैं, जासूस पकड़ते हैं। आपकी कौम के ऊपर जो जोंक आप समझते हैं, वो जो खून चूसने वाला, वो है आपकी ये ब्यूरोक्रेसी। जिन्होंने सिस्टम विद इन सिस्टम तो इन्होंने बनाया हुआ है। लोग कहते हैं ये आर्मी ने बनाया हुआ है। आप इन पर जरा गौर तो करें, इनकी पर्क्स, इनकी प्रिविलेजेस, इनका लाइफस्टाइल। लोग कहते हैं वो फलान जर्नैल था, उसको इतनी ज़मीन मिली। कभी जो ब्यूरोक्रेट भर्ती होता है, जब रिटायर्ड होता है, उसका कोई हिसाब किताब तो करे। अब ये है आपकी दूसरी पोलराइजेशन। अब नेक्स्ट होगी अगली पोलराइजेशन, आपका एजुकेशन सिस्टम। जो बच्चा एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है और जो बच्चा एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जब मैट्रिक कर ले, दोनों को बिठा के ज़रा 10 मिनट के लिए सुने तो सही, आपको लगेगा ये दो मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए लोग हैं। ऐसा है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है। फिर आपकी एक पोलराइजेशन है, इधर एनजीओज है, इधर आपका मदरसा के मदारिस। दीन की तालीम नहीं देते, सिर्फ एक फ़िक़्ह की तालीम देते हैं। और वो बंदा जब वहाँ से निकलता है, वो उस फ़िक़्ह के लिए लड़ने, मरने, झगड़ने पर तैयार होता है। ये रिलीजन विद इन रिलीजन पोलराइजेशन की मैंने आपको एक और मिसाल दे दी है। और पाकिस्तान की सबसे जो डेंजरस पोलराइजेशन है, जो पूरी दुनिया में होती है, वो अमीर और गरीब का फ़र्क है। ये बल्कि इसको मैं उल्टे हाथ करता हूँ। ये मज़हब, नस्ल, सारी तकसीमें चल सकती हैं आपके इसी मुल्क में, इसी मुल्क पाकिस्तान में। अमीर आदमी का कुत्ता जो ग़िज़ा बकसरत खा रहा है, गरीब की अकलौती औलाद को वो खुराक त्यौहार वाले दिन भी नहीं मिल रही। दिस इज़ अनदर पोलराइजेशन। और ये सबसे डेंजरस पोलराइजेशन होती है। मैं पोलराइजेशन को फिर एक्सप्लेन कर दूं कि दो बिल्कुल इंतहाओं पे चले जाना।
अब रोल एंड स्टेटस ऑफ वुमन क्या होगा आपकी सोसाइटी में, इस पर पोलराइज्ड है आपकी सोसाइटी। सो पाकिस्तान, अच्छा फिर इसी पाकिस्तान में एक इंडियन लॉबी भी बैठी है, आपके इसी पाकिस्तान में एक अमेरिकन लॉबी भी बैठी है। वह बड़ी माजरत के साथ आप नया आदमी है, आपके मीडिया के अंदर इंडियन लॉबी बैठी है, अमेरिकन लॉबी बैठी है, जो बात करते हुए लिखते हुए इस मुल्क को बस एक पता नहीं एक अजीब सा टुकड़ा सा कि जो किसी वक्त भी बस गया, मसलन एक अमेरिकन पोलराइजेशन। आप नोट कीजिएगा कभी कि जो भी बंदा अमेरिका से, आई डैम केयर, ये बात ऑन एयर जाती है, स्कॉलरशिप पे पढ़ के आया है और आप उससे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, शख्सियात के मुतालिक बात करके देख लीजिए, वो रेडिक्यूल करेगा। वो अमेरिकन कहते हैं हम स्कॉलरशिप देते ही इसलिए टू अमेरिकनाइज्ड योर पीपल। अमेरिकनाइज वो किसको करते हैं? प्रोफेसर्स को, जिसने आके अगली जनरेशन को जो है वो पढ़ाना होता है। सो अमीर गरीब की पोलराइजेशन, सऊदिया ईरान की पोलराइजेशन, अमेरिका इंडियन लॉबी की पोलराइजेशन, आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी की पोलराइजेशन। मैं यहां पर बड़ा क्लियर हूं, सिविल ब्यूरोक्रेट ये नासूर हैं। और देखिए मेरी बात सुने, जर्नैलों पे बात होती है, फैमिली अफेयर्स पे भी, सियासतदानों पे भी होती है। आपने कभी सुना है कि जो सिविल सर्वेंट्स, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कभी इनके मामलात उछले हो, कभी इनकी बात आई हो? क्यों? ये चाहते हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स के। सो ये पोलराइज करना, पोलराइज का मतलब डिवाइड। अच्छा, प्रोविंशियल पोलराइजेशन आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है, सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी तो वैसे तकरीबन गाली है, बना हुआ है, ये भी है। आप जाए, आप किसी जगह रहे, 2 महीने के बाद आपको रियलाइज करवा देंगे वो कि नहीं तुम पंजाबी हो। दिस इज अनदर पोलराइजेशन। अच्छा, फिर आप वैसे एक तरीकी तोहफा है आपके पास कि आप जातों की पोलराइजेशन पे, रूरल एरिया में 80% वोट पड़ता ही बरादरी देख के, ये भी पोलराइजेशन की बात है। यार व्हाट द नॉनसेंस, किस दौर की बात कर रहे हैं आप? सो 5th जनरेशन वार के सोसाइटी को के अंदर क्रैक्स पैदा करो। उन क्रैक्स को, यानी बंदे जो ना वो छोटे छोटे जजीरों तक महदूद रह जाए। वो जब कारोबार करे, वो जब बंदा भर्ती करे, तो पहले देखे जो मेरे सामने है इसका फिरका क्या है, इसका इलाका क्या है, ये कहाँ का है। सो उन्होंने एक सेट मोड के ऊपर लगाया हुआ है ये सारा सिस्टम, जिसके ज़रिए से 5th जनरेशन वॉर जारी रहे।